पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री बिहार जाएंगे और वहां पर 8,500 करोड़ की रेल, सड़क और कुछ दूसरी योजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 39 एनडीए के पास हैं और कई विशेषज्ञ इस बार क्लीन स्वीप का भी दावा कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार बिहार जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल दौरे के बाद आज ही दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री बिहार के बेतिया पहुंचेंगे। बेतिया की धरती से पीएम मोदी 8,700 करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। मोतिहारी में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल की शुरुआत भी करेंगे। जिन सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन होना है उनमें NH 28 पर बने पिपरा कोठी मोतिहारी रक्सौल खंड और NH 104 पर बने शिवहर सीतामढ़ी खंड शामिल है। पटना में गंगा नदी पर बने 6 लेन केबल ब्रिज के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। कई रेलवे परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सौगातों की बरसात के बाद बेतिया में प्रधानमंत्री रैली को भी संबोधित करेंगे और उनके निशाने पर फिर एक बार विपक्ष होगा। लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। तमाम सियासी दल अपने तरकश से तीर निकाल रहे हैं। इसी बीच आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी कुछ बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जिस पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज भी मध्य प्रदेश में ही है। दोपहर 1 बजे के करीब बदनावर में होंगे। सूत्रों के मुताबिक वहां होने वाली रैली में राहुल गांधी युवा और बेरोजगारों को लेकर 10 चुनावी वादों का ऐलान कर सकते हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। बड़े ऐलान का इशारा राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी किया। अब डिग्री को सम्मान मिलेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा और सभी को काम मिलेगा। कांग्रेस हाथों में देगी भविष्य की कमान, होगा बड़ा ऐलान। राहुल के बड़े ऐलान से पहले कांग्रेस ने ड्राफ्ट मैनिफेस्टो भी तैयार कर लिया है, जिसे अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सौंपा जाना है। We have completed our draft manifesto. Congress working committee which will finalize the manifesto and then it becomes a Congress party document. माना जा रहा है कि तेजी से चुनावी तैयारियों को फाइनल करने के लिए ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी तय समय से 4 दिन पहले समाप्त हो रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 प्लस का दावा कर रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि होगा कैसे। बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की 195 उम्मीदवारों की, वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी गठबंधन के पार्टनर्स के साथ, लेकिन दूसरी लिस्ट में यह चुनौती है, बिहार और महाराष्ट्र में पेच फंसा हुआ है और इस लिहाज से जो आज कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है वो बहुत अहम है। 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक है, जिसमें दूसरी लिस्ट के लिए करीब 100 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगनी है। लेकिन उससे पहले आज और कल 2 दिन दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार को लेकर चर्चा होगी। इस बीच सीट शेयरिंग पर फाइनल राउंड की बात करने आज नीतीश कुमार भी शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमित शाह के आवास पर बिहार एनडीए की बैठक होगी। इस बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल फैसले से पहले ही बीजेपी ने 17 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को पटना बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह समेत प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। नीचे स्तर गिराए हैं लालू जी, राहुल जी, तेजस्वी जी, वो खुद जनता जवाब दे रही है। 40 का 40, एक जो 39 नहीं जीते थे किशनगंज, वो भी इस बार जीते। तो सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला जितनी जल्दी तय होगा, जो सॉल्यूशन निकलेगा, तो जल्दी ही और फायदा होगा आने वाले चुनाव में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।